हमारे ही वोटों के द्वारा बनी सरकारों के द्वारा अगर हमारा इतना अनादर किया जाएगा तो हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके सिद्धांत गौवंश के मांस का निर्यात और उसको काटे जाने पर मृत्यु दंड की व्यवस्था इस देश की सरकार तत्काल बनाए। गौवंश के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा का वचन नहीं देता है। हिंदू होने के नाते जीवन में कभी भी उसको वोट न देने का संकल्प लीजिए। कितना अच्छा हो लेकिन गौ माता को राज्य माता जल्दी घोषित कर दो ताकि यहाँ हम लोग आए जैसे सब अपने मन के उत्साह को व्यक्त करने ऐसे होंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बजरंग सेना राजस्थान ने गौ प्रतिष्ठा सभा जयपुर में भाग लिया व शंकराचार्य जी को गदा भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। छोटी काशी जयपुर में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन और गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा का आयोजन किया गया और ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जिसका नेतृत्व पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया है। और आपको ये भी बता दें कि इस आंदोलन का उद्देश्य गौ माता की राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से उन्होंने मांग भी की है और वो आगे बोलते हुए नजर आए कि गायों की रक्षा नहीं करने वालों को नहीं दे कभी वोट। सरकारें गाय को माता नहीं मानती इसलिए काटी जा रही हैं। आगे क्या कुछ कहा है शंकराचार्य ने, दिखाते हैं आपको। जब छापा गया, जब इसको स्वीकार किया गया, दो पीछे की तरफ छुप गए। दो ही दिखाई देते हैं सामने और दो में से भी आई की तरफ बैल अंकित है। इसका मतलब कि भारत में अगर हम चार में से भी सबसे ज्यादा महत्व किसी को दिया गया तो हमारे वृषभ को दिया गया। वृषभ तो भगवान धर्मान हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। भारत के राज चिन्ह में सिंह है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है। सिंह हमारे यहाँ नहीं मारा जा सकता, उसके लिए अरबों का फंड है। एक एक सिंह ट्रैकिंग पर बैठा हुआ है। हम विकल्प में देखा जा रहा है कि ये खा जा रहा है, नहीं खा जा रहा है। संरक्षण बना। हाथी हमारे देश में नहीं मारा जा सकता, घोड़ा हमारे यहाँ नहीं मारा जा सकता, कुछ दंड होगा। ये तो बैल मारा जाएगा, भले राज चिन्ह में अंकित है लेकिन वही हिंदुओं का प्रतीक है ना। इतने सस्ते हो गए हिंदू। हमारे ही देश में हमारे ही वोटों के द्वारा बनी सरकारों के द्वारा अगर हमारा इतना अनादर किया जाएगा तो हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके सिद्धांत पर हम विचार करेंगे कि भारत के राज्य चिन्ह में जिस भाषा को अंकित किया गया है, भारत के राज्य चिन्ह को काट काट करके मोटी मोटी करके गलत कीजिए, उसको संविधान की शपथ खाने वाली सरकारें कैसे बेच सकती है, ये हमारा प्रश्न है। बताएं सामने आकर के। और अगर नहीं तो हमको अनुमति दें कि हम इस भारत के राज्य चिन्ह में से अपने बैल को काट करके निकाल लें और बैल निकला हुआ जितना भाग है उसको नामित करें। और अगर ये भी नहीं तो फिर गौवंश के मांस का निर्यात और उसको काटे जाने पर मृत्यु दंड की व्यवस्था इस देश की सरकार तत्काल बनाए। और नहीं तो कम से कम हम सनातन धर्मियों को संकल्प लेना पड़ेगा कि जो शपथ पूर्वक गौ रक्षा का वचन नहीं देता है, गौवंश के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा का वचन नहीं देता है, हिंदू होने के नाते जीवन में कभी भी उसको वोट न देने का संकल्प लेते माध्यम से। और जैसे कि हमको ये पत्र अभी दिए गए हैं 30-31 विधायकों के, जिसमें हमने पढ़ा विधायक लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में गाय माता कह दिया गया प्रदेश के द्वारा, उसी तरह से आप भी कहिए तो आपको इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर के नेता आपको इस कार्य में रोक रहे हो तो उनको आप कन्विंस करिए। अगर उनके कोई ऐसे प्रश्न हो जिनका उत्तर आप न दे पा रहे हो तो हम लोगों से परामर्श करके हम उसका उत्तर उनको भी उपलब्ध कराएंगे। तो हमको लगा कि आप सबके माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक सूचना पहुंचाएं कि भैया आपके प्रदेश में बैठे बैठे
हमको भी नाचने का मन हो गया। इतना अच्छा हो कि तुम गौ माता को राज्य माता जल्दी घोषित कर दो, ताकि यहाँ हम लोग आए और जैसे सब अपने मन के उत्साह को व्यक्त करने, ऐसे हम भी उठ करके थोड़ा गौ माता के लिए नाच। क्या पता ये मौका हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग दो तरफ से हमसे मिलते हैं और दो तरफ से हमसे बात करते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, जब हम कोई बात उठाते हैं तो बहुत से लोग हमको टेलीफोन करते हैं, बहुत से लोग हमको प्रतिनिधि भेज करके बात करते हैं, बहुत से लोग हमसे मिल करके बात करते हैं अकेले में, कहते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या करें, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, इसके कारण जो आप कह रहे हैं खुल करके वो हम नहीं कह सकते। पता नहीं यही बात कहीं आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ना आ जाए कि क्या करें, हम तो बहुत गौ भक्त हैं लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां। सब अपनी मजबूरी बता रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है कि व्यक्ति अपनी मां को मां कहने में संकोच का अनुभव कर जाए? हम नहीं समझते। वो बेटा कैसे बेटा कहलाएगा जो अपनी मां को मां कहने में संकोच कर जाए? अरे मां सरकार से मांग क्या रहे हैं? सोना चांदी, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, हम क्या मांग रहे हैं? हम ये कुछ नहीं मांग रहे। अरे हम तो अनुदान भी नहीं मांग रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा जिसको मां कह के आए, हमारे वेद शास्त्रों ने जिसको मां कह करके पुकारा, बस उस हमारी माता गौ को आप जरा अपने प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप से मां कह करके बुला दीजिए। इससे ज्यादा क्या? लेकिन इतनी सी मांग भी सरकारें पूरा करने में विलंब कर रही हैं। अगर ये विदेश की सरकारें होती, अगर ये आक्रांता सरकारें होती, तो हमको समझ में आता कि ये हमारे विचार की नहीं है, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन वो सरकारें जिन्होंने हमारा ही मत लेकर के अपने आप को सरकार के रूप में सुस्थिर किया है, अगर वो भी हमारी भावना के अनुरूप शब्द का उच्चारण करने में संकोच करने लग जाए, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी सरकारें नहीं हैं। और जो हमारी सरकार नहीं है, जैसे उनको हमने देश से बाहर भगाया, ऐसे इनको भी गद्दी से उतारने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए।